गांव के एक कोने में एक बड़ा सा घर था जहां रामलाल अपने बेटे मोहन और बहू सरिता के साथ रहते थे। रामलाल बेहद सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उम्र के साथ अब वो कमज़ोर हो गए थे। उनकी बहू सरिता शहर में पली बड़ी थी और उसे गांव की ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही थी। सरिता को लगता था कि ससुर की सेवा करना एक बोझ है। वो घर के कामों में लगी रहती, लेकिन जब भी ससुर जी कोई मदद मांगते तो वो अनसुना कर देती। कभी कभी वो मोहन से कहती, तुम्हारे पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। हर समय किसी ना किसी चीज की जरूरत रहती है, हमें अलग हो जाना चाहिए। मोहन एक आदर्श पुत्र था। वो अपने पिता को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन सरिता के व्यवहार से रामलाल दुखी रहने लगे। उन्होंने धीरे धीरे बोलना और ज़रूरतें बताने भी कम कर दिया। एक दिन रामलाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बताया कि कमजोरी बहुत बढ़ गई है, अच्छे देखभाल की ज़रूरत है। उस दिन मोहन काम से बाहर गया था, इसलिए सरिता को ही ससुर की देखभाल करनी पड़ी। वो मन ही मन चिढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने महसूस किया कि रामलाल बिना किसी शिकायत के हर चीज़ को सह रहे हैं। उन्होंने कभी किसी से गुस्से में बात नहीं की, ना ही किसी से कोई उम्मीद रखी। रात को जब वो उनके लिए दवा ले गई तो रामलाल बोले, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम शहर में पली बड़ी हो। तुम्हारी जिंदगी इससे बहुत अलग थी, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम और मोहन खुश रहो। उनकी बातों में इतना अपनापन था कि सरिता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने उसे बेटी की तरह अपनाया, लेकिन उसने कभी अपने पिता को सम्मान नहीं दिया। अगली सुबह सरिता जल्दी उठी और खुद ससुर के लिए चाय बनाई। जब रामलाल ने देखा कि वो खुद चाय लेकर आई है तो वो हैरान रह गए। सरिता ने पैर छूकर कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी आपकी तकलीफ को समझा ही नहीं। अब मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगी। रामलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद सरिता का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वो ससुर की सेवा पूरे मन से करने लगी। गांव में सब कहते, बेटे तो सबके होते हैं, पर सरिता जैसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। सीख, बुजुर्गों की सेवा करना कोई बोझ नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य है। जब तक वो हमारे साथ हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही घर में खुशहाली आती है।